हेलो नमस्कार, आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज के डेट में हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे चर्चा करने वाले हैं। इसके कट ऑफ को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो अफवाहें हैं वो यूट्यूब पर फैलाई जा रही हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो डाटा निकल कर आ रहा है लगातार 2 दिनों से, जब आंसर की रिलीज़ हुई है उसके बाद से देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिलेमा क्रिएट हो गया है। मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो 70-75 बता रहे थे उनके स्कोर 40 से 45 भी नहीं बन रहे हैं। चूँकि लेवल ऑफ क्वेश्चन का देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ कहा जाएगा कि क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एंड ओवरऑल कुल 4 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आंसर की आने के बाद मैक्सिमम एस्पिरेंट के नंबर डाउन हुए हैं। एंड आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा कि आपके कितने शिफ्ट, आपका जो शिफ्ट है उसमें कितने अंक प्लस किए गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। इसी के साथ ही साथ हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है वो 1092 है, यानी कि 1092 वैकेंसी है। एंड अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर सीट फाइट लगभग 482 लोगों का है। फॉर्म अप्लाई कितने किए गए हैं तो 5,27,382 फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए थे, जिसमें अटेंडेंस देखा जा रहा है मात्र 50 से 55% ही अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि लगभग 2.5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि कट ऑफ हमारी क्या रहेगी, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के नंबर भी कम हो गए हैं। तो यहाँ पे परेशानी लाजमी है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत मेहनत किया था। काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी एक बार दोबारा से हमें देखने को मिल रही है। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो सभी चाह रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेक्शन है वो फाइनलाइज हो जाए, ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। ये हम गारंटी देते हैं, अगर आपके नंबर जो हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके उतने नंबर बनेंगे तो 101% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम शिफ्ट वाइज की। सबसे पहले जो 19 तारीख का शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है, 19 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है, उसके औसत स्कोर निकाले हैं, बहुत से यूट्यूबर्स ने भी निकाले हैं। हमारे पास जो डाटा आया है उसके बेसिस पे भी हम आपसे बात करने वाले हैं। एंड रैंक वाले पे जो चेकिंग किया जाता है उससे भी यहाँ पे डाटा निकला हुआ है। तो औसत स्कोर काफ़ी कम देखने को मिला है 19 तारीख के डेट में। और यहाँ पे जो स्कोरिंग रही है वो 38 से लेके 40 नंबर के अप्रॉक्स देखने को मिली है। तो 19 तारीख के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका लगभग 90% तक जो एस्पिरेंट हैं उनका स्कोर 38 से लेके 40 तक ही बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो दूसरा जो पेपर कंडक्ट करवाया गया हमारा 20 दिसंबर के डेट में, इसका जो फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है इसके औसत स्कोरिंग लगभग 40 से 42 ही देखने को मिल रहे हैं। इसी रेंज में मैक्सिमम एस्पिरेंट जो हैं वो आके रुक जा रहे हैं। अगर हम यही बात कर लें 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट की, तो 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट है वो उसमें 19 तारीख का ध्यान दीजिएगा, 19 तारीख की बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का, इसका जो स्कोरिंग है थोड़ा अप देखने को मिला है। 41 से लेकर 43 नंबर के बीच यहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट का जो औसत है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही साथ 19 तारीख के जो थर्ड शिफ्ट है इसका जो औसत स्कोर आया है वो आ रहा है लगभग 43 नंबर तक। आपने ये चीज़ देखा होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर शिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का औसत स्कोर डाउन है, फिर आपका 19 तारीख का जो औसत स्कोर है सेकंड शिफ्ट का वो थोड़ा अप हो गया है, और फिर जो थर्ड शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है वो थोड़ा और अप हो गया है। 20 तारीख का देखें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है फर्स्ट शिफ्ट। इसी तरह से जब शिफ्टिंग कंडक्ट करवाई जाती है तो किसी शिफ्ट में अभ्यर्थी जब पेपर आसान आ जाता है तो ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती है। वहीं कुछ डाटा भी मिल जाते हैं यूट्यूब वगैरह से जो पेपर सॉल्व करवाते हैं, हालांकि इस पर बैन है, फिर भी बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो हैकड़ी जनाने के लिए पूरे पेपर सॉल्व करवाते हैं, जिसकी वजह से जो आगे आने वाले एस्पिरेंट हैं नेक्स्ट डे पे उनको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो किस शिफ्ट में कितना बूस्ट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर हम 19 तारीख के तीनों शिफ्ट की बात करें और 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 19 तारीख के डेट में फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी का जो औसत स्कोरिंग फर्स्ट शिफ्ट का बढ़ेगा वो लगभग 12 से 15 अंकों का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस डाटा भी यही कह रहा है आरआरबी में नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। चाहे ग्रुप डी हुआ रेलवे का या फिर आपके अपर लेवल के कोई एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन लगभग 8+ ही रहता है। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसका औसत स्कोर थोड़ा सा अप हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में लगभग जो है आपको 10 नंबर तक बड़े आसानी से मिल जाएंगे। थर्ड शिफ्ट वालों को भी 10 नंबर तक बड़े आसानी से मिल जाएंगे। वहीं 20 तारीख का बात करें तो 20 तारीख को भी 12 से लेकर 15 नंबर तक का फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारा रॉ स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर में क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, हमारा कितना जो है फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो लगभग यहाँ पे यूआर
EWS और OBC। EWS और OBC का लगभग सेम ही जाएगा, आप चाहे देख लीजिएगा। SC कैंडिडेट हैं आप और ST कैंडिडेट हैं तो ध्यान से देखिएगा। UR कैंडिडेट एक तरफ हम बात करने वाले हैं रॉ स्कोर की, एक तरफ हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर की। रॉ स्कोर में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जिसके 67 मार्क्स हैं उसका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके जो है 70 है, जिसके 75 है, उसके जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत अप हैं। तो ये बात सच है कि जिनके जितने ज़्यादा अप स्कोर हैं उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मेन फैक्टर आपका काम करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर। देखिए जो 67 या 65 के अप्रॉक्स बता रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन को ऐड करके नहीं, वो रॉ ही स्कोर पे बता देना है, जो कि बिल्कुल निराधार लग रहा है। एक तो एवरेज स्कोर जिस शिफ्ट के मात्र 40 नंबर बन रहे हैं उसमें टॉपर लड़का कितना स्कोर किया होगा, 70, 72, 75, यही मैक्स आएगा। एंड अगर हम बात करें जिस शिफ्ट के ज़्यादा जो है स्कोरिंग हुई है, एवरेज स्कोरिंग, उस शिफ्ट का भी तो और अप चला जाएगा। तो इस तरह से देखें तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया आजमाई जाएगी, कहीं ना कहीं जो ज़्यादा नंबर पा रहा है उसका थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा तो आपके शिफ्ट में, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जिनका फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ा हुआ होगा। तो ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा आप अपने। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो UR कैंडिडेट देखिए वेरिएशन रखिएगा, इसी वजह से हम दो फैक्टर को यहाँ पर आपको बताने वाले हैं जो डीप एनालिसिस करके यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी निकाले हुए हैं। रॉ स्कोर में UR कैंडिडेट हैं जिनके भी यहाँ पर 58 से लेके 64 तक, क्योंकि शिफ्ट वाइज वेरिएशन करेगा। तो अगर आपका हार्ड शिफ्ट है यानी फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट पड़ रहा है तो 58 नंबर भी इनफ होने वाले हैं। लेकिन अगर आपका जो है यहाँ पे स्कोर इजी शिफ्टर में रहा है, आपके जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा इजी रहा है, तो 64 नंबर तक अगर आप गेन कर पा रहे हैं रॉ स्कोर में तो 100% यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो स्कोरिंग लगभग यही 70-70 तक पहुँच सकती है, क्योंकि ये एक सेफ स्कोर हम बताने की ट्राई कर रहे हैं कि इतना आपका फाइनल होने वाला है। नेक्स्ट अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड 56 से लेके जिसके भी 62 तक बनेंगे एक बेहतरीन स्कोर माना जा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ 67 से लेके 68 के राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेगी। EWS और OBC दोनों की बात चल रही है यहाँ पे। SC कैंडिडेट हैं, SC के साथियों का लगभग 12 नंबर तक का गैप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे SC कैंडिडेट हैं और आपके यहाँ पर 54 से लेके 56 नंबर तक बने हैं तो आप एकदम सेफ हैं, इसमें एक बट रह ही नहीं जाएगा आपका। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोरिंग की बात करें तो लगभग ये वाला कट ऑफ जो है 62 से लेके 63 तक जा सकता है। और ST कैंडिडेट का और कम जाएगा, जिनके स्कोर यहाँ 52 से लेके 54 तक बनेंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर लगभग 60 तक टच करेगा, यहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। रॉ स्कोर के बेसिस पे ये आपकी कट ऑफ रहेगी। वहीं हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो इतना स्कोर अगर आपका बन जाएगा 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। डिपार्टमेंटल आपका एग्जाम है तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया पोस्ट आपको मिलेगी और ये एक बढ़िया पोस्ट भी है। ओवरऑल अगर हम रिव्यू करें RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पेपर का तो पेपर का लेवल टफ रहा है अगर हम पिछले बार से कंपैरिजन करते हैं। एंड कैंडिडेट भी बढ़े हैं, पिछले बार की तुलना में कैंडिडेट अप हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है और अपीयरेंस काफ़ी कम रही है। जितना एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 70% उपस्थिति देखने को मिलेगी प्रत्येक शिफ्ट वाइज, वो कम जरूर देखने को मिला है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ने वाला है। ओवरऑल आपके कितने नंबर बन रहे हैं आंसर की आने के बाद जरूर से साझा कीजिएगा, इससे और डाटा निकल कर आ सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें बताई जा सकेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके फाइनल सिलेक्शन तक हमारा चैनल अप टू डेटेड अपडेट देता है, तो आपके फाइनल सिलेक्शन तक हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।